मैंने एक सेशन किया था आज से कुछ समय पूर्व, लगभग 1 साल पहले, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के ऊपर, और उसमें यह कहा था कि देश के अंदर एक अलग प्रकार का क्राइम चल रहा है। और क्राइम क्या है? कुछ लोग किसी ऐसे अनसिक्योर्ड तरीके के प्लेटफॉर्म से लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद में उनके द्वारा ब्लैकमेलिंग का शिकार बनते हैं। ऐसी कई सुर्खियां हमने आपको दिखाई थी कि एक बच्चा है, वो अपने माँ बाप को नोट लिख रहा है। और इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 के बाद देश में जब से कोरोना महामारी आई, उसके बाद में तेजी से इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस का बिजनेस बढ़ा। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो तुरंत प्रकार से यहां से लोन ले रहे थे, और लोन लेने के नाम पर ये एप्लीकेशन बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोगों को कुछ मिनटों में ही लोन दे रहे थे। इनमें चूंकि बैंक की तुलना में तुरंत लोन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, और गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं, तो लोग इजीली इनके ट्रैप में फंस रहे थे। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पिछले साल 300 करोड़ रुपए का फ्रॉड चाइनीज एप्लीकेशंस के थ्रू भी पकड़ा गया। चाइना वाले भी धड़ाधड़ इस प्रकार के लोन एप्लीकेशन चला रहे थे। इन्हीं का समाधान अब भारत सरकार ने खोज लिया है। आज का सेशन इस बात पर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये किस तरह से ब्लैकमेल करते थे वो समझ लीजिए पहले, ताकि हम इस बात को समझा पाएं। आपने एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया, और लोन लेकर के जिनकी छोटी मोटी आवश्यकताएं, 5-10 हज़ार रुपए टाइप की आवश्यकताएं, वो ये लोग पूरा कर रहे थे। और करके ये आपके मोबाइल में आपकी फोटोज का, आपके कॉल लिस्ट का, इन सब का एक्सेस रख करके फिर आपसे ब्लैकमेलिंग करते थे। अगर आप पैसा समय पर नहीं दे पाए तो आपकी फोटो वायरल करने की धमकी देना, आपके जानकारों को फोन करके धमकाना कि देखो आपके उसने फलाने आने पैसे। ब्लैकमेलिंग का बुरा राग यहां पर छिड़ा हुआ था। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए संभवतया पिछले साल 2023 में आरबीआई ने यूनिफाइड लोन इंटरफेस की तैयारी शुरू की और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। जस्ट लाइक यूपीआई, अब हमारे देश में तैयारी हो रही है शक्तिकांत दास जी के नेतृत्व में यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की, यानी कि यहां से आपको लोन मिलेगा भी, और यह तरीका बिल्कुल यूपीआई की तरह ही सुरक्षित होगा। देश ने हाल ही के समय में जबरदस्त तरीके से इंटरनेट के क्षेत्र में काफी सारे काम देखे हैं। चाहे यूपीआई का नाम हो, जहां पर आप देखते हैं कि 2016 से शुरू हुई यूपीआई सर्विसेज, आज देश में जो 5 बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनमें से 4 यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। और तो और जनधन आधार मोबाइल, जिसके थ्रू सरकार आज किसी भी लाभार्थी को अगर अपनी तरफ से कोई मदद भेजती है तो वो उसी ऐप, उसी प्रोसेस के थ्रू, यानी जनधन अकाउंट के थ्रू, जनधन आधार से वेरीफाई करके, जनधन आधार मोबाइल जो जैम ट्रिनिटी चल रही है उसके थ्रू पैसा भेजा जा रहा है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि जैम ट्रिनिटी जो है वो जिस प्रकार से क्रांतिकारी रही, अब उसी को ध्यान में रखते हुए जनधन आधार, साथ में उसके साथ यूपीआई और उसके साथ यूएलआई की एक नई ट्रिनिटी बनाई जा रही है। इसी बीच में मैं एक जानकारी और दे दूं कि जो जनधन अकाउंट बने थे देश में, इस साल उनका 10 साल पूरा हो चुका है और 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुल चुके हैं। 10 साल पूरा होने पर और 53 करोड़ अकाउंट खुलने पर देश के अंदर जो आर्थिक रूप से लोगों को साथ लेने का सरकारी प्रयास था वो संभवतया पूरा होता हुआ दिख रहा है, जिसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से जानते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की, जिसके बारे में यूपीआई की तरह ही बहुत सारी उम्मीदें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि देश में जिस तरह से यूपीआई सीमलेस है कि बस आपने एक पासवर्ड डाला और फट से आपका अकाउंट एक्सेस हो गया, और अकाउंट एक्सेस से अगर आपके अकाउंट में धन है तो आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, बिल्कुल वैसे ही एक ही प्लेटफॉर्म पर आपका एक यूएलआई अकाउंट होगा। मतलब यूएलआई के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, आपके जो डिटेल्स हैं, जो आधार के थ्रू, बैंक खाते के थ्रू कनेक्टेड हैं, उनसे आपकी लोन एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी इंस्टेंट लोन की तरह, और आप वहां से लोन ले पाएंगे। इस पर हमने ऑलरेडी आप लोगों को हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर कंप्लीट जानकारी हिंदी में भी पढ़ने के लिए दे दी गई है। आप समय समय पर वेबसाइट पर जाकर के कंटेंट को पढ़ने जा सकते हैं, वहां पर हमारे द्वारा आपको जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारा एक और ट्विटर हैंडल है, दैट इज अपनी पाठशाला, वहां पर भी हमने इसका लिंक आपसे साझा किया हुआ है, आप चाहें तो उसे फॉलो कर लें। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि जब यूपीआई आया तो भारत में फोन पे आया, पेटीएम आया, भारत पे आया, तमाम प्रकार के वो एप्लीकेशंस आए जो यूपीआई को यूज करके लोगों तक इस काम को पहुंचा रहे थे। अब देश में जो इतने सारे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस हैं उन्हें यूएलआई प्लेटफॉर्म को ही अपनाना होगा, यानी कि अब वो अपने तरीके से नहीं चल पाएंगे कि अपना ऐप बनाया, अपने तरीके से लोगों को फंसाया, नहीं। सब इंस्टेंट लोन, चूंकि भारत सरकार बहुत सख्ती से जो ये फर्जी एप्लीकेशंस चल रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही कर रही है,
ऐसे में अगर कोई प्लेटफॉर्म आगे अब बनेगा इंस्टेंट लोन के लिए, तो वो यही बनेगा। आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि सर हम तो कभी इसके चक्कर में पड़े ही नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 35 साल से कम के लगभग 65%, मतलब आंकड़ा है कि जो लोन लेने वाले लोग हैं, इंस्टेंट लोन लेने वाले, वो लोग वो हैं जो 35 साल से कम के, और उनका नंबर 65% से ऊपर है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि कोई इंस्टेंट लोन कितना ले लेगा, कितनी की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है आपके लिए लोन का अमाउंट 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख होता हो, लेकिन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, या फिर कोई ठेली रेहड़ी पटरी का काम करने वाला व्यक्ति, एमएसएमई में काम करने वाला व्यक्ति, उनकी ज़रूरतें उनके हिसाब से 10-15 हज़ार, 20-50 हज़ार तक की होती हैं। ऐसे में उनके लिए लोन फिजिबल होना जनधन आधार अकाउंट के थ्रू, और उनके लिए इस प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन पर्सनल लोन की तरह डिस्ट्रीब्यूट होना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा विकसित करेगा। इतना ही नहीं, इसे चूंकि सरकारी प्लेटफॉर्म के थ्रू रखा जाएगा, तो आने वाले समय में, और हाँ, भारत सरकार 2023 से इसके ऊपर काम कर रही है पायलट प्रोजेक्ट चला करके, अब ये पूरी तरह से एक्सेसिबल हो जाएगा। ये आरबीआई के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस का उपयोग क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर सेंट्रल और गवर्नमेंट जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, या अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, वो सब इसका प्रॉपर तरीके से उपयोग कर पाएंगी। तो आप पूछेंगे सर मैं लोन लेके भाग गया तो क्या होगा? आपका जो आधार कार्ड है, आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपका एड्रेस है, आधार कार्ड में आपकी पहचान है, प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी सारी जानकारी यूएलआई को पता है। आप एलिजिबल हैं या नहीं वो 2 मिनट में बता देगा। अगर एलिजिबल हैं, आपने अप्लाई किया, तो कुछ ही मिनटों में आपके पास पैसा भी आ गया। जस्ट लाइक यूपीआई के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर करते हैं। कह रहे प्लग एंड प्ले मॉडल है। जब सब कुछ एक ही जगह पर उपलब्ध है, आप विचार कीजिए कि आज हम जब यूपीआई के थ्रू अपना बैलेंस चेक करते होते हैं, तो बैलेंस कैसे चेक कर रहे होते हैं? हमारे अकाउंट में कितना धन है, जब ये पता कर रहे होते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट की सारी डिटेल यूपीआई 2 मिनट में निकाल के रख देता है। चाहे किसी भी बैंक में हो, आपका डेटा अगर है तो उसके पास वो जानकारी दे देगा। एग्जैक्टली यूएलआई करेगा आपकी सारी बैंक डिटेल्स, साथ में आपका आधार कार्ड से पहचान। अब आपके अकाउंट्स के आधार पर क्या आप इसका क्राइटेरिया रखते हैं? अगर हाँ, तो तुरंत आपको वो अप्रूव कर देगा कि जाइए आप लोन ले लीजिए। तो जिसको लोन देना होगा वो एग्रीगेटर भी इस प्लेटफॉर्म पर होगा, और जैसे जरूरत होगी वो भी इस पर होगा। तो यूपीआई के बाद में अब ये यूएलआई आर्किटेक्ट है, और ये आने वाले समय में बिल्कुल वही ट्रिनिटी जो जनधन आधार मोबाइल में आपने देखी थी उसकी तरह काम करेगा। मैं फिर से याद दिला दूं, जनधन आधार को लेकर के अगर हम जनधन अकाउंट की बात करें, उसके पूरे 10 साल हो गए हैं, और अब तक 53 करोड़ खाते खुल चुके हैं। 23.5 ये जितना बड़ा भी अमाउंट है वो मिल चुका है। घर की बगल में निर्माण कार्य चल रहा है। कार्य मैंने जानकारी जो देनी थी वो पूरी हो गई है। संभवतः आपको जानकारी समझ में आई हो। इसी के साथ आज के सेशन के लिए इतना ही। धन्यवाद।